नमस्कार दोस्तों, नॉलेज चैंपियन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमेशा हम फ्लाइट यानी एरोप्लेन से सफर करें, पर फ्लाइट का टिकट महंगा होने के कारण हम में से कुछ लोग कभी भी फ्लाइट से सफर नहीं करते हैं या कभी कभी ही करते हैं। अगर फ्लाइट की टिकट हमें सस्ती मिल जाए तो कौन नहीं चाहेगा कि वो फ्लाइट से सफर करे। आज इस वीडियो में आपको 10 ऐसे टिप्स बताए जाएंगे जिनसे आप अपनी फ्लाइट की टिकट को बहुत ही कम पैसों में खरीद सकते हो और सस्ते फ्लाइट का आनंद ले सकते हो। कोई भी जानकारी आपसे मिस न हो जाए, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। नंबर 1, हमेशा एडवांस में बुकिंग करें। फ्लाइट टिकट सस्ते में लेने का सबसे बढ़िया तरीका है एडवांस में टिकट बुकिंग करना। हमेशा फ्लाइट की टिकट बुक करते समय कोशिश करें कि बुकिंग जितनी जल्दी एडवांस में हो जाए उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। यात्रा तिथि वाले दिन से 6 से 8 हफ्ते पहले या कम से कम 21 दिन पहले टिकट बुकिंग करने पर अक्सर सस्ते रेट मिलते हैं। अगर जब भी आप लास्ट मिनट पर फ्लाइट बुकिंग करेंगे तो ये आमतौर पर आपको महंगी मिलेगी, इसलिए हमेशा कोशिश करें कि फ्लाइट की टिकट एडवांस में ही बुक करें। नंबर 2, यात्रा करने की तारीख फिक्स न रखें। अगर आप यात्रा के लिए कोई भी एक दिन फिक्स नहीं करते हैं तो इससे आपको ये फायदा होगा कि आप उन दिनों को चुन सकते हैं जिस दिन टिकट कम कीमत में मिल रही है। फ्लाइट टिकट खरीदने के लिए मंगलवार और बुधवार सबसे अच्छे दिनों में से एक है। अधिकांश एयरलाइंस इन 2 दिनों को बुकिंग सिस्टम के लिए कम व्यस्त दिन के रूप में निर्धारित करती है। इन 2 दिनों में शुक्रवार और रविवार की तुलना में एयरपोर्ट भी कम व्यस्त रहते हैं। आमतौर पर ज्यादातर एयरलाइंस मंगलवार को शाम 7 बजे अपनी फ्लाइट बुकिंग प्रणाली को सेट करती है। ऐसा एयरलाइंस इसलिए करती है क्योंकि वे जानती हैं कि ज्यादातर यात्री केवल सप्ताह के दिनों में ही टिकट बुक करने का प्रयास करते हैं। एक रिसर्च के अनुसार ये साबित हो गया है कि हम में से ज्यादातर लोग शुक्रवार, शनिवार या रविवार को टिकट की कीमतें ज्यादा सर्च करते हैं। इसलिए अगर आप यात्रा की तारीख में लचीलापन रख सकते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। नंबर 3, गुप्त रूप से सर्च करें। जब भी आप फ्लाइट को ऑनलाइन सर्च करें तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जिस वेब ब्राउजर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप हमेशा इनकॉग्निटो या प्राइवेट मोड में चलाइए, क्योंकि जब आप बार बार फ्लाइट को ऑनलाइन सर्च करते हैं तो वेबसाइट आपकी सभी सर्च एक्टिविटी को ट्रैक करती है, जिससे वो कुछ समय के बाद फ्लाइट की कीमतें बढ़ा देती है। इसलिए हमेशा फ्लाइट को सर्च करते समय इस बात का ध्यान रखें। नंबर 4, फ्लाइट सर्च इंजन पर कीमतों की तुलना करें। सिर्फ गूगल से ही फ्लाइट टिकट की सारी जानकारी मत लो, अन्य वेबसाइट्स पर जाकर भी टिकट की कीमतों की तुलना जरूर करें। सिर्फ एक ही वेबसाइट पर डिपेंड न रहे, एक साथ कई साइट्स पर फ्लाइट टिकट की तुलना करें। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि कभी कभी आपको उसी एयरलाइन की टिकट की कीमत दूसरी वेबसाइट पर सस्ती मिल जाएगी। यहाँ कुछ सर्च इंजन दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप फ्लाइट की कीमत की तुलना कर सकते हैं, जैसे स्काई स्कैनर, चीप फ्लाइट, मोमोंडो, कायक, गूगल फ्लाइट, ITA सॉफ्टवेयर आदि। इसलिए फ्लाइट टिकट बुक करने से पहले फ्लाइट सर्च पर टिकट की कीमत की तुलना जरूर चेक करें। नंबर 5, प्राइस अलर्ट सेट करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको बार बार फ्लाइट की टिकट को सर्च न करना पड़े और आपसे कभी भी सस्ते फ्लाइट टिकट मिस न हो जाए तो आप फ्लाइट सर्च वेबसाइट पर प्राइस अलर्ट फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गूगल फ्लाइट्स, स्काई स्कैनर या हॉपर आदि जैसे वेबसाइट पर जाकर फेयर अलर्ट्स फैसिलिटी को सेट कर दे। जब भी फ्लाइट की कीमत कम होगी तो आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप प्राइस अलर्ट फैसिलिटी का इस्तेमाल करके सस्ती फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। नंबर 6, लो कॉस्ट एयरलाइंस चेक करें। जब भी आप फ्लाइट की टिकट बुक करें तो कोशिश करें कि जिस एयरलाइंस की टिकट सबसे सस्ती है उन्हीं एयरलाइंस में अपनी फ्लाइट टिकट बुक करें। इससे आपको सस्ते में फ्लाइट टिकट मिल जाएगी। कुछ एयरलाइंस हैं जिनमें सस्ते में फ्लाइट टिकट मिल जाते हैं, जैसे इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर एशिया जैसी बजट एयरलाइंस में अक्सर कम दाम पर टिकट मिल जाते हैं। इनकी वेबसाइट या ऐप पर डायरेक्ट डील्स भी होती हैं, तो हमेशा बजट एयरलाइंस से अपनी फ्लाइट टिकट ज्यादा बुक करें। नंबर 7, कूपन, ऑफर और बैंक डिस्काउंट का फायदा उठाएं। कुछ वेबसाइट ऐसी भी होती है जहां से आपको कुछ ऑफर, कूपन और अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, जैसे मेक माई ट्रिप, गोइबिबो, यात्रा आदि। इन साइट्स पर अक्सर प्रोमो कोड और बैंक ऑफर मिलते रहते हैं। कभी कभी क्रेडिट कार्ड और डिजिटल वॉलेट पर भी बहुत अच्छे ऑफर मिल जाते हैं। तो जब भी आप फ्लाइट टिकट बुक करें तो इस तरह के ऑफर को बुकिंग साइट्स पर हमेशा चेक जरूर करें। नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बेस्ट डील की तलाश करें। अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट में सफर करते हैं तो इसके लिए भी अलग से कुछ डील एयरलाइंस कंपनी हमें देती है।
अधिकतर एयरलाइंस अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 11 से 12 सप्ताह पहले बेस्ट डील की पेशकश करती है, जिससे आपको फ्लाइट टिकट सस्ते में मिल जाते हैं। तो आप हमेशा कोशिश करें कि इस अवधि के बीच में इंटरनेशनल फ्लाइट की बुकिंग करें। इससे आपको बेस्ट डील मिलने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं। नंबर 9, छोटे हवाई अड्डे पर उतरने के लिए चुनें। इंटरनेशनल फ्लाइट के समय ये विकल्प भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर आप बड़े एयरपोर्ट पर न उतरकर किसी छोटे एयरपोर्ट पर उतरते हैं, तो ये तरीका भी आपके बहुत पैसे बचा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई लंदन जाना चाहता है, तो कई लोग आमतौर पर हीथ्रो के एयरपोर्ट पर उतरना पसंद करेंगे। पर आप हीथ्रो एयरपोर्ट पर न जाएं, इसके बजाय आप हीथ्रो के पास किसी छोटे हवाई अड्डे पर उतरने की कोशिश करें, जैसे कि मैनचेस्टर के हवाई अड्डे। फिर मैनचेस्टर से आप लंदन के लिए एक ट्रेन ले सकते हैं। ये तरीका आपके इंटरनेशनल हवाई सफर को बहुत सस्ता कर सकता है। नंबर 10, अपने वेब ब्राउजर की कुकीज साफ करें। बहुत से लोगों को इस बारे में पता नहीं है कि एयरलाइंस की वेबसाइट हमारे ब्राउजर की एक्टिविटी को ट्रैक करती है। इसलिए जब भी आप ऑनलाइन फ्लाइट बुक करें तो सबसे पहले अपने लैपटॉप, स्मार्टफोन और पीसी पर कुकीज को साफ करें। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि इन कुकीज के माध्यम से एयरलाइन की बुकिंग प्रणाली यह मान लेती है कि आपने उनकी वेबसाइट को बार बार देखा है। इसलिए एयरलाइंस की बुकिंग प्रणाली टिकट की एक ही कीमत निर्धारित कर देती है, भले ही आपने वेबसाइट को कई बार विजिट किया हो। कभी कभी बार बार वेबसाइट विजिट करने से टिकट की कीमत भी बढ़ सकती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप फ्लाइट बुकिंग के लिए किसी भी वेबसाइट को विजिट करें, तो उससे पहले अपने वेब ब्राउजर की कुकीज को साफ जरूर कर ले। अगर आपको कुकीज को साफ करना यानी डिलीट करना नहीं आता है, तो आप गूगल में इसके बारे में सर्च करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे सस्ती फ्लाइट टिकट बुक करने के 10 शानदार टिप्स, जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी फ्लाइट की टिकट को कम कीमत में बुक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दे। अगर आप इसी तरह की और भी जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।